मां वर्गी कोई मन्नत किथे, प्यो वर्गी कोई जन्नत किथे। मां वर्गी कोई मन्नत किथे, प्यो वर्गी कोई जन्नत किथे। सानू दसदे ने रस्ते जी खुद रावां बन के, सदा लोड़दे औलाद दियां खैरां भलियां। कदे साए बन के ते कदे जी दुआवां बन के, कदे साए बन के ते कदे जी दुआवां बन के। सारिआं नू मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। हैप्पी पंजाब चैनल ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी मैं तुहाडी अपनी सिमी पट्टी हाजिर हां जी तुहाडे सामने एक नवी कहानी दे नाल। नवी कहानीकार दी लिखी हुई है कहानी। साडा कहानीकार बहुत दूर तो हां जी, उत्तर प्रदेश तो स्नेहा अग्रवाल इस कहानी दे राइटर ने ते मैं तुहाडे सामने उन्हां दी कहानी रखण जा रही हूं। उन्हां ने कहानी हिंदी विच लिखी है तां आपां इहनूं हिंदी विच ही शुरू करांगे। बेनती है सारिआं नूं ये कहानी मां बाप नूं डेडिकेट है ते उम्मीद करदी हां सारिआं नूं बहुत पसंद आऊगी। सारे जणिआं ने बहुत सहयोग देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करदे रहा करो जी एंड साडा चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। शुरू करदे हां जी हिंदी विच कहानी साया। गो बेटा मैरी। जी मां आई, मैरी ने कहा। हर रोज की तरह मैं आज भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। माँ मुझे और मेरे छोटे भाई को बहुत प्यार से टिफिन बना के देती। पापा को हमने कभी ऑफिस जाते हुए नहीं देखा, पर जब भी हम माँ से उनके काम के बारे में पूछते तो वो कहती कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे स्कूल जाने के बाद ऑफिस जाते हैं। अच्छा कह के हम मान जाते हैं। हमारे परिवार में बस माँ, पापा, मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे। हमारा घर दूर एक खाली जगह पर था जहाँ दूर तक हम किसी को नहीं देख सकते थे। अब मेरी माँ हमें स्कूल छोड़ने के लिए हमारे साथ घर से निकलती। हम रास्ते में माँ से बहुत सारी बातें करते और बहुत मजे भी करते। लेकिन आज मेरे मन में अचानक एक सवाल उठा। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझसे रहा ना गया और मैंने माँ से पूछ लिया कि माँ, क्या मेरे कोई मौसी, मामा या नाना नानी है? माँ का चेहरा ऐसा हो गया कि मानो वो इस बारे में मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर वो चुप रही और बोली, क्या तुमने अपना कल का होमवर्क कर लिया? मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोली, माँ पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब माँ ने थोड़ा सोचा और बोली कि हाँ तुम्हारी नानी है, पर वो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारे पापा को पसंद नहीं करती। मैं चुप रही और उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। इतने में हम स्कूल के करीब पहुंच गए। माँ ने प्यार से हम दोनों के चेहरे को सहलाया और हमें बाय बोलकर वहां से चले गई। हम दोनों शहर के बाहर के स्कूल में पढ़ते थे। दोपहर हुई, स्कूल की घंटी बजी। अब स्कूल के सभी बच्चे घर जाने लगे। मैं और मेरा भाई हम स्कूल से बाहर जाते ही माँ को देखते। वो बहुत प्यार से हमारा हाथ पकड़ती और हम घर की ओर चल देते। रास्ते भर माँ से हमारे स्कूल में बीते समय के बारे में बहुत सारी बातें करते और रास्ता ऐसे ही कट जाता और हम घर पहुंच जाते। पापा घर पर नहीं होते थे। माँ बताती थी कि पापा सुबह को ही घर आते हैं और वो हमारे स्कूल जाने के बाद घर से निकलते हैं और सुबह हमारे उठने से पहले घर आ जाते हैं। पूरे दिन में मैं और मेरा भाई अपना स्कूल का काम करते और काम खत्म हो जाने पर माँ के साथ खेलते। पर रोज माँ 2-3 घंटे के लिए बाहर चली जाती, लेकिन हमें उनकी जरूरत होती तभी वो हमारे पास हमारे घर में आ जाती। लेकिन जब हम उनसे बाहर जाने का कारण पूछते तो वो बात बदल देती। अब रात को खाने के समय माँ हम दोनों को खाना खिलाकर जल्दी सुला देती। अगली सुबह हर रोज की तरह हम स्कूल के लिए तैयार हुए, पर आज माँ को कहीं जाना था तो मैंने अकेले ही स्कूल जाने की इजाजत मांगी। बहुत जबरदस्ती के बाद माँ राजी हो गई, पर माँ ने कहा कि रास्ते में कोई शैतानी मत करना। मैं और मेरा भाई साथ में स्कूल जाने के लिए निकल गए, लेकिन मैंने सोचा कि आज हम छोटे रास्ते से होकर जाते हैं जो शहर से गुजरता है। रास्ते में मैं और मेरा भाई हर रोज की तरह ढेर सारी बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक मेरा पैर जमीन में गड़े एक पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ी, जिसकी वजह से सिर से खून निकलने लगा। तो मेरा भाई रोने लगा और आसपास देखा तो पास ही में एक घर था। मेरा भाई वहां गया और वहां रह रही एक बुजुर्ग औरत से मदद मांगी। वो अम्मा मुझे अपने घर ले गई, मुझे पानी पिलाया, मरहम लगाया। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। उन्होंने मुझसे घर का पता पूछा, पर मैं सिर्फ उन्हें रास्ता बता सकती थी क्योंकि वहां हमारे घर के अलावा कोई और घर नहीं था। इतने में ही मेरी नजर दीवार पर लटकी 2 तस्वीरों पर गई।
वो 2 तस्वीरें मेरे माँ पापा की थी जिन पे हार था। मैंने आश्चर्य से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया मेरी बेटी और दामाद हैं जो एक एक्सीडेंट में मर गए, पर मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई क्योंकि मैं उनकी शादी से खुश नहीं थी और मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। उसकी मौत पर भी मैं उसे देख नहीं सकी, बल्कि मुझे पता भी 1 साल बाद लगा। ऐसा कह के वो रोने लगी और बोली कि शायद मैं उसे इसी वजह से नहीं देख पाई क्योंकि वो मुझसे बहुत नफरत करने लगी थी। फिर मेरे समझ में आने लगा कि हम क्यों अकेले रहते हैं, क्यों माँ जरूरत के समय घर आ जाती है और क्यों पापा सुबह के बाद कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो माँ पापा का साया था जो हमेशा हमारी रक्षा करता है। थैंक यू सो मच।